दोस्तों जैसे ग्राफिक्स कार्ड्स की प्राइस अब धीरे धीरे कम होने लगी है, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीने के अंदर इनकी प्राइस नॉर्मल हो जाएगी। तो हम गेमर्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड्स को परचेस करने की टाइम आने वाली है। तो ग्राफिक्स कार्ड को कंप्यूटर में लगाने से पहले और लगाने के बाद कुछ ऐसे स्टेप्स है दोस्तों जिनको आपको फॉलो करनी है ताकि आपको उस पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड से मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस मिल सके। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को लेके डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक ग्राफिक्स कार्ड को परचेस करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, उसमें रैम कितना है और साथ ही साथ जो पावर सप्लाई है वो कितने वाटेज की लगी हुई है और उस पावर सप्लाई में पीसी एक्सप्रेस पावर कनेक्टर की सपोर्ट है या फिर नहीं। तो प्रोसेसर कौन सा है और रैम कितना लगा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको विंडोज़ की टास्क मैनेजर से मिल जाएगा। पर कितने वाटेज की पावर सप्लाई लगी हुई है या फिर उसमें पीसी एक्सप्रेस पावर कनेक्टर है या फिर नहीं, ये इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। उस बारे में हम बाद में आते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप एक ग्राफिक्स कार्ड परचेस कर रहे हो, उसको अपने कंप्यूटर में लगा हुआ प्रोसेसर और रैम के हिसाब से परचेस कीजिएगा। एक बहुत ही वीक प्रोसेसर और एक बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड की अगर आप कॉम्बिनेशन कर देते हो तो आपका जो ग्राफिक्स कार्ड जो आप परचेस कर रहे हो इतने पैसे लगा के, वो अपना परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं पाएगा। इसी के साथ एक और वाइटल कंपोनेंट है जो कि आपका मॉनिटर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बहुत सारे लोग आज भी VGA मॉनिटर्स को यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास पुराने मॉनिटर्स है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम VGA इंटरफेस ही होता था। उस समय HDMI या फिर डिस्प्ले पोर्ट की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। तो अगर आप आज भी VGA पोर्ट को यूज़ कर रहे हो अपने मॉनिटर की, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके मॉनिटर में HDMI पोर्ट की सपोर्ट है या फिर नहीं। अदरवाइज आप जो मॉडर्न ग्राफिक्स कार्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं कर पाओगे। ऑल्दो कुछ कन्वर्टर्स आते हैं, HDMI टू VGA कन्वर्टर्स आते हैं, पर उनको मैं उतना यूज़ करना इस केस में प्रेफर नहीं करूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल के ग्राफिक्स कार्ड्स में एक HDMI पोर्ट होता है और 3 डिस्प्ले पोर्ट्स होते हैं। VGA पोर्ट की कोई ऑप्शन नहीं होती है। तो अगर आप अपने पुराने मॉनिटर को उस ग्राफिक्स कार्ड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको आइदर एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा या फिर आपको पूरा का पूरा जो मॉनिटर है उसको ही बदलना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको रैम के बारे में भी एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपके कंप्यूटर में 16 गीगाबाइट से कम रैम है तो आपको अपने कंप्यूटर में जो पेज फाइल है उसको इनेबल करना पड़ेगा, या फिर यूँ कह लो वर्चुअल मेमोरी जो है उसको इनेबल करनी पड़ेगी। अब विंडोज़ में वर्चुअल मेमोरी को इनेबल करने का टेक्निक बहुत ही आसान है। आप सिंपली सेटिंग्स में जाइए, मैं विंडोज़ 11 के लिए बात कर रहा हूँ। आप सिंपली सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद जाइए अबाउट में और यहाँ से जाके आप एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद एडवांस टैब के अंदर परफॉर्मेंस सेक्शन में सेटिंग्स करके जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस टैब में जाना है। इसके बाद आप वर्चुअल मेमोरी सेक्शन के अंदर चेंज में क्लिक कीजिए। अब सबसे पहले आप इस टिक को हटा दीजिए, जिससे विंडोज़ ऑटोमेटिकली पेज फाइल को मैनेज नहीं करेगा, और साथ ही आपको इन ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए यहाँ पे टिक करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे पेज फाइल कितनी साइज़ की होगी उसकी वैल्यू एंटर कर दीजिए। मैं आपको पर्सनली 12,000 MB यानी कि ऑलमोस्ट 12 गीगाबाइट एज ए वर्चुअल मेमोरी एलोकेट करने की सलाह दूंगा। अगर आप चाहो तो इससे कम भी सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी सेट कर सकते हो। बस अब आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट मांगेगा, आप सिंपली अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दीजिए और ये काम हो गया। इसके बाद आपके कंप्यूटर में जो स्टोरेज लगी हुई है यानी कि SSD या फिर हार्ड ड्राइव, उसकी कुछ पोर्शन एज ए रैम यूज़ होगी। इसके बाद आपको ग्राफिक्स ड्राइवर जो है उसको डाउनलोड कर लेनी है। जो भी ग्राफिक्स कार्ड आप परचेस करने वाले हो या फिर परचेस कर चुके हो, अभी भी लगाया नहीं है, उसके रिगार्डिंग जो ग्राफिक्स ड्राइवर है उनको डाउनलोड कर लेनी है। ये काम आप ऑब्वियसली बाद में भी कर सकते हो, पर मैं आपको ये पहले ही करने की सलाह इसीलिए दूंगा क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि क्या मैंने सही लगाया है, क्या मैंने सब कुछ सही सही कनेक्ट किया है। ये टेंशन आपको होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि आप ये काम पहली बार कर रहे हो, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो आपने ग्राफिक्स कार्ड परचेस किया है उसके रिगार्डिंग जो भी ड्राइवर्स हैं उनको डाउनलोड करके पहले ही रख लीजिएगा, क्योंकि इनका साइज़ 1 गीगाबाइट से लेके 1.5 गीगाबाइट तक हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड इन फाइल्स को डाउनलोड करने की टाइम भी आपके लिए डिफरेंट होगी। मैं तो दोस्तों यहाँ पे फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस NVIDIA की RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे सिंपली जाना होगा NVIDIA की वेबसाइट पे
जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड है वो भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। एनवीडिया की 30 सीरीज़ जितना भी है वो यहाँ पे ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके मैं सब कुछ सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सिंपली डाउनलोड में क्लिक करके ग्राफिक्स कार्ड की जो ड्राइवर है उसको डाउनलोड कर लूँगा। चलिए अब ग्राफिक्स कार्ड को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं। इसके लिए ऑब्वियसली हमें अपने कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा। तो जब हम कंप्यूटर को खोल ही रहे हैं तो हम यहाँ पे पावर सप्लाई के बारे में भी जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था उनको चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पावर सप्लाई की वाटेज कितनी है, 450 वाट, 400 वाट या फिर 550 वाट क्या है। इसके बाद आप किसी ऑनलाइन पावर सप्लाई कैलकुलेटर में चले जाइए और वहाँ पे अपने कंप्यूटर के हिसाब से सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पुट कर दीजिए। साथ ही आप जो ग्राफिक्स कार्ड ऐड करने वाले हो उसकी भी इन्फॉर्मेशन पुट कर दीजिए और चेक कीजिए कि आपके कंप्यूटर के लिए जो पावर सप्लाई अभी लगी हुई है वो सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो पावर सप्लाई को रिप्लेस कर लेना ही बेहतर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम में अभी 450 वाट की पावर सप्लाई लगी हुई है और जो पावर सप्लाई कैलकुलेटर है वो आपको 550 वाट की रिकमेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 450 वाट को रिप्लेस करके 550 वाट या फिर उससे ज़्यादा वाटेज की पावर सप्लाई लगा लेना ही बेहतर होगा। अदरवाइज आपके सिस्टम में स्टेबिलिटी की इशू आ सकती है, कंप्यूटर अचानक बंद पड़ सकता है चलते चलते, या फिर जो पावर सप्लाई है जो अभी लगी हुई है वो अचानक जल भी सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पावर सप्लाई की रेटिंग को चेक कर लेना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो पावर सप्लाई आपके सिस्टम में है उसमें PCI Express पावर कनेक्टर है या फिर नहीं। ऑल दो सारे ग्राफिक्स कार्ड्स में अलग से पावर प्रोवाइड करने की ऑप्शन नहीं होती है। जो थोड़े से अंडर पावर्ड कार्ड्स है, जो थोड़े से वीक कार्ड्स है, उनमें अलग से पावर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जो ग्राफिक्स कार्ड्स पावरफुल है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात कर ले GTX 1060 की, तो उसमें भी अलग से एक पावर कनेक्टर होता है जहाँ पे आपको अलग से पावर देना पड़ता है उस ग्राफिक्स कार्ड को, तभी आपका कंप्यूटर ऑन होगा। अदरवाइज कुछ इस तरह का मैसेज शो करेगा। अगर आपके पावर सप्लाई में PCI Express पावर की ऑप्शन ना हो तो आप कैसे लगाओगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। पर यहाँ पे भी दोस्तों कुछ जुगाड़ मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपका पावर सप्लाई एक पर्टिकुलर ग्राफिक्स कार्ड को ड्राइव करने में कैपेबल है तो आप कुछ इस तरह का कन्वर्टर्स परचेज कर सकते हो। ये बेसिकली सेटअप पावर टू PCI Express पावर कनेक्टर है। इस तरह का कनेक्टर भी आप ले सकते हो, या फिर आप मोलेक्स टू PCI Express पावर कनेक्टर भी परचेस कर सकते हो। इससे ऑब्वियसली आपको एक अलग से पावर सप्लाई परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कन्वर्टर्स कुछ 400 से 500 रुपये के अंदर आता है, आप परचेस कर लीजिए और बस आपका काम हो गया। चलिए अब ग्राफिक्स कार्ड को अपने कंप्यूटर की मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए हमें PCI Express X16 स्लॉट को यूज़ करना पड़ेगा। अब PCI Express X16 स्लॉट में कुछ इस तरह का एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिसको आपको कुछ ऐसे खोलना है। अब आपको अपने कैबिनेट में इन मेटल सील्ड्स को खोलनी है। सभी को नहीं खोलना है, आपको अपने ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से एक या फिर दो को ही खोलना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन द कैबिनेट इन सील्ड्स को खोलने का तरीका डिफरेंट हो सकती है। अब आपको ग्राफिक्स कार्ड को इस स्लॉट में कुछ ऐसे अलाइन करके डाल देनी है। जब आप देखोगे कि ग्राफिक्स कार्ड PCI Express स्लॉट के अंदर चली गई है, तब आप उसको सिंपली थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए जिससे पूरी तरीके से अंदर फिट हो जाएगा और जो लॉक है जो आपने पहले खोला था वो ऑटोमेटिकली ग्राफिक्स कार्ड को अपनी जगह पे पकड़ लेगा। इसी के साथ आपको ग्राफिक्स कार्ड को कैबिनेट के साथ भी स्क्रू की मदद से कसनी है। अब ये स्क्रू आपको कहाँ पे मिलेगा? जब आपने कैबिनेट परचेस किया था उसी के साथ ही आपको ये स्क्रूज मिला हुआ रहेगा। नेक्स्ट आपको PCI Express पावर कनेक्टर को ग्राफिक्स कार्ड के साथ लगा देनी है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। अगर आपके केस में लगाने की ज़रूरत ना पड़े, अगर आपके सिस्टम में कोई और ग्राफिक्स कार्ड आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें मे बी ये कनेक्टर ना हो तो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली। तो हमने ग्राफिक्स कार्ड को लगा दिया है। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो वायर्स पास हो रही है डिफरेंट जगह से, वो वायर्स किसी भी जगह से किसी भी फैन में इंटर ना कर जाए। बस अब कंप्यूटर को सिंपली लगाना है, जो कैबिनेट की ढक्कन है उसको लगा देनी है, साथ ही साथ पावर कनेक्टर और सारे के सारे जो पेरिफेरल्स हैं उनको कनेक्ट करनी है। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो मॉनिटर है उसको आपको ग्राफिक्स कार्ड के साथ कनेक्ट करना है, ना कि मदरबोर्ड के साथ। आप अगर चाहो तो HDMI केबल का यूज़ कर सकते हो या फिर डिस्प्ले पोर्ट केबल का यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे आप कनेक्ट कर दीजिएगा। दोनों का अलग अलग एडवांटेजेस है, अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। अब आपको सिंपली कंप्यूटर को ऑन करना है।
अब आपको क्या करना है कि जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना है। अब ड्राइवर को इंस्टॉल करने से पहले अगर आपको थोड़ा सा शक है कि कंप्यूटर में मैंने जो ग्राफिक्स कार्ड लगाया वो ठीक से लगाया या फिर नहीं, तो ये शक आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जब आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले आ रही है इसका मतलब जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपने सही लगाया है। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपली डिवाइस मैनेजर में चले जाइए और वहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आप देखिए कुछ ऐसा दिखा रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की कोई नाम नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी भी मैंने कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है तो यही है आपका ग्राफिक्स कार्ड। अब हमें सिंपली जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल कर लेनी है। तो ड्राइवर को तो हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था, तो आइए उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाने के बाद आपसे रिस्टार्ट के लिए मांगा जाएगा, तो आप सिंपली अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दीजिए और आपने ग्राफिक्स कार्ड की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे भी दोस्तों एक छोटा सा कैच है, अगर आपने पहले कोई भी ग्राफिक्स कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाया था, उसका ड्राइवर इंस्टॉल किया था, तो उसका जो ड्राइवर था उसको भी आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा इस ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर को इंस्टॉल करने से पहले। अब आप कैसे करोगे? आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्प्ले ड्राइवर अनइंस्टॉलर, या फिर यूँ कह सकते हो DDU। उसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप सिंपली अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन कीजिए। वो कैसे करोगे? आप सिंपली जाइए रन में, वहाँ पे जाके लिखिए MS config। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देनी है और अप्लाई करके ओके करके कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेनी है। तो जब भी आप सेफ मोड में एंटर करोगे वहाँ पे जाके आप डिस्प्ले ड्राइवर अनइंस्टॉलर को ऑन कीजिए और जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो कीजिए, जिससे जो पुराने ग्राफिक्स कार्ड की ड्राइवर्स रहेंगे वो सब कुछ अनइंस्टॉल हो जाएगा। मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो अनइंस्टॉल फिनिश हो जाने के बाद फिर से आपसे रिस्टार्ट के लिए मांगा जाएगा, या फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली भी रिस्टार्ट हो सकता है। तो रिस्टार्ट होने के बाद फिर से आपका कंप्यूटर सेफ मोड में ही जाके बूट होगा। तब आप सिंपली क्या कर सकते हो, फिर से जाइए MS config में और वहाँ से जाके इस टिक को हटा दीजिएगा। इसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए और आपसे रिस्टार्ट के लिए मांगा जाएगा, आप रिस्टार्ट कर दीजिए, तो आपका कंप्यूटर जो है नॉर्मली बूट होगा। अब जाके आपको जो ग्राफिक्स कार्ड की ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करनी है। जो आपने ग्राफिक्स कार्ड लगाया है उसके रिगार्डिंग जो ड्राइवर्स हैं उनको इंस्टॉल करनी है। दोस्तों इंस्टॉलेशन के बाद एक छोटा सा प्रोसीड्यूर होता है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमने ग्राफिक्स कार्ड लगाया है वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली स्टेबल है या फिर नहीं। इसके लिए आप सिंपली हेवन बेंचमार्क को डाउनलोड कर लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। अगर आप देख रहे हो कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई भी फ्लिकरिंग नहीं हो रही है, कोई भी टेक्सचर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो आपका कंप्यूटर स्टेबल है और ग्राफिक्स कार्ड भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि स्क्रीन जो है फ्लिकर कर रही है, या फिर डिफरेंट टेक्सचर्स आ रही है, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं, या फिर डिफरेंट लाइन्स आ रही हैं, तो आप ये समझ जाओ कि जो रैम आपके सिस्टम में लगी हुई है वो सही नहीं लगी हुई है। कहने का मतलब है कि रैम की वजह से आपका सिस्टम अनस्टेबल हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम रैम में ही होता है। तो रैम के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। ऑल्दो प्रॉब्लम बहुत बार ग्राफिक्स कार्ड में भी होती है, तो इसको चेक करने के लिए आप सिंपली किसी फ्रेंड के कंप्यूटर में जाके इस ग्राफिक्स कार्ड को लगा के देख लीजिएगा जो आपने अभी खरीदा है। अगर सब कुछ वहाँ पे सही चलता है तो आप ये समझ जाओ कि आपके कंप्यूटर में जो रैम है उसमें ही दिक्कत है। आपने मे बी 2 अलग अलग रैम स्टिक्स को लगा दिया है जो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो इसी वजह से ये दिक्कत हो रही है। अगर आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में जाके भी सेम दिक्कत होती है तो प्रॉब्लम ग्राफिक्स कार्ड में भी हो सकती है। इस दौरान आप जिस कंप्यूटर शॉप से उस ग्राफिक्स कार्ड को खरीदे हो उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बस दोस्तों यही गया ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल करने का तरीका। बहुत ही सिंपल है, कुछ स्टेप्स है सिंपली जिनको आपको फॉलो करनी है ताकि आप सब कुछ सही कर लो। यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट ये आ जाता है ग्राफिक्स कार्ड को ओवरक्लॉक करने की, जिससे आप ग्राफिक्स कार्ड से और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल पाओगे। अब इस बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, अभी के लिए वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकता हूँ, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा तो जहाँ मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।